आम का दरख्त अल्लाह ही के ज़मीन में उगाए हुए हैं। अभी इससे कागज़ में हम तस्वीर ले लें वही आम के दरख्त का, तो फिर वो हो गया कागज़ का तस्वीर और हो गया खुद आम। अभी ये जो खुद आम है, फ़र्क फिर करोड़ों साल जो है वो ही तस्वीर ही सिर्फ कागज़ वाला तुझे दिखाया जाए कि यही है आम का दरख्त। तो आम तो वो बिल्कुल है, क्योंकि वो आम के चेहरे से निकाला गया था, वो दिख रहा है तो आम का दरख्त, लेकिन है कागज़ का। लेकिन अब भी वैसे हैं सारे जहान जो बनाए गए हैं कागज़ के। आए बादलों के बीच में जो देखते हैं ना कक्कर, ये दो कक्कर आपस में बादल के टकराते हैं ना, तो फिर ये इससे गरक बनता है। तो कक्कर जो है ना, बादल के कक्कर को बोला जाता है। अभी ये दो काफ मिला देगा ना तो गाफ बनेगा, यानी दो बादल जब आपस में टकराते हैं तो गरक बनता है। तो ये दो कक्कर टकराते हैं, यानी दो काफ को भी टकराएगा तो बनेगा गाफ, यानी गरक, यानी नूर अल्लाह का। वही इसी गाफ से ही बनाया गया था, यानी 2 नंबर। फिर इस गाफ को ही तो गुस्ताख बोला गया है ना। फिर इसका नूर का मर्तबा यही है कि नूर भी अल्लाह का, अल्लाह भी नूर का है, उसके मलाइक भी नूर के हैं, लेकिन लियादम फजदू इला इब्लीस हैं और अब्बा वस तकबर हैं और कान मिनल काफरीन हैं। ये कुरान इन पर गवाह है। फिर ये काल अल्लाह ताला फी शान हबीबी अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लू अलन नबी, यानी वहाँ से ये मलाइकें उठाकर यहाँ आके पाँवों में झुका है। वो जैसा कि बादल में जो गरक चलता है ना, वो तो गरक जो है आवाज़ करता है भी, आग भी, नूर भी, गिरता है दरख्त को जलाता है। जैसे बाबा मूसा के गिरा था तो तुर को जलाया था, ये वही है। फिर ऐसे बादल के पाँव में जो है ना, देखो ना घोड़े के पाँव टपक टपक करते हैं, तो ये भी टपक टपक करता है, नूर पाँव में चलता है हमारे में। हमारा घोड़ा है ये। बे का मतलब वही बेटा अल्लाह का, समंदर वाला, और अल्फ का मतलब उनका, दाल का मतलब ये दुलदुल है, और इस लाम का मतलब इसकी लगाम है हमारे हाथ में, वो इसी को बोला जाता है बादल। तो यही है अल्लाह का, आपका अल्लाह कागजी। तो फिर मैं इसको कागजी नहीं बोलता, इसको कुरान बोल रहा है कि ये कागजी है खुदा, जौन सा अर्शल अजीम में रहता है। कुरान बोल रहा है कि ये कागजी है। कि वो कैसा कागजी है? देखो बाबा मूसा ने, एक औरत ने मिन्नतें की है कि मूसा मुझे, तू अल्लाह का पैगंबर है, मुझे उससे एक बेटा दे दे, मैं बेटे के लिए मोहताज हूँ, मुझे बेटा नहीं है, मैं बहुत पीरों में, बहुत बुजुर्गों में दौड़ दौड़ थकी हूँ। तो फिर मूसा ने जाके मिन्नतें किए थे, उसी ने बोला था मेरे पास में नहीं है। अगर एक कागजी बंद के पास में क्या होगा जो कागजी है? अगर ये खुदा था, जहानों का वाली था, उसको दे नहीं सकता था। फिर हमने उसको कैसे, एक फ़कीर ने उसको मिनटों में बेटा दिया था। फिर इधर अल्लाह अपनी लोहे महफूज से हमारी रुकावट करता तो हम इसकी देखते हैं ना शक्ल। और कागजी खुदा थे और कागजी पैगंबर थे जो ये चीज़ मुहैया कर ना सके उस औरत बेचारी को। फिर इस कागज़ से ही कुतुब है ना, कुतुब भी तो मरा हुआ है ना, लाश की तरह कागज़ भी मरा रहता है। अभी कागज़ को बोलें गाड़ी को भाई धक्का लगाओ तो नहीं लगाएगा। अगर हम इसको खुराक करके खाएं तो ये खाने का चीज़ भी नहीं है, बेकार है। तो इस कागज़ से ही फिर कुतुब बनाए गए हैं। और कुतुब भी बेजान है, एक जगह में पड़ा रहता है, तो इसके कब्रें यार सारी चीज़ें, ये मस्जिदें, मंदिरें, गुरुद्वारे भी सारे एक जगह में पड़े रहते हैं। फिर जौन से पैगंबरों ने जो किताब लाए थे वो भी सारे कागज़ के। और ये जो आप रिज़्क़ें, रोज़ियाँ, रिज़्क़ें, फलें खा रहा हो और ज़मीनों के इंतकालें बना के, ये भी सारे कागज़ के। आप बोल रहे हैं हमारा खुदा कागज़ नहीं होगा, ओरिजिनल होगा। यही है तेरा खुदा, जो तेरा पैसा है, ये भी तो पैसा भी तो तेरा कागज़ है, इसको अल्लाह मानते हो ना। कैसे इसके पीछे गांड भी देते हो और अपने दस्तारें भी फेंक देते हो इसी पैसे के पीछे। यही है ना तेरा खुदा कागज़। फिर कागज़ तो वही कागज़ है, बेजान है, जैसा मिट्टी भी बेजान है। फिर आप देखो ना, यानी आपकी खुदा भी पहचान है। और अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि भाई किसका लड़का हो या कहाँ बैठे हो, तो आपकी पहचान भी तो कागज़ है, क्योंकि बेजान चीज़, मिट्टी भी बेजान और कागज़ भी बेजान। तो आपसे अगर पूछा जाए भाई कौन हो, बोलेगा मैं हूँ सऊदी, तो वो सऊद से आया तो सऊदी है। किसी से बोला जाए कौन हो, बोलेगा यहूदी, तो यहूद से आया तो यहूदी है। किसी से बोला जाए कि भाई आप कौन हैं, बोलेगा मैं बुखारी सैयद। चलो बुखारी है कि बुखारा एक मुल्क है, वहाँ से आया है तो बुखारी है। और फिर किसी से बोलेगा कौन है, बोला हम गीलानी, वो गीलानी सैयद है तो गीलान से आया है तो गीलानी है। और किसी से पूछा जाए भाई कौन हो, बोलेगा मैं सिंधी,
اور سندھ بولا جاتا ہے دریائے سندھ کو، اس کے اوپر جو رہنے والا ہے تو وہ سندھی ہے۔ پھر وہ دریا کے نام سے اپنی معرفت کرائے گا، یعنی مردہ چیز سے، جو مٹی تو مرا ہوا ہے نا، یا بات کرتا ہے تیرے سے، تم بھی جب مرتے ہو تو مٹی سے جا کے شامل ہوتے ہو نا۔ پھر اگر کوئی پنجابی سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہو بھائی، بولے گے پنجابی تو وہاں تو دریا ہیں 5، جیسا راوی ہے، ابیاس ہے، اور وہ ستلج ہے، 5 دریا ہیں، جاؤ گنتی کرو، تو یہ آ کے سندھو میں پڑتے ہیں، تو 5 دریاؤں کو بولا جاتا ہے پنجاب۔ ابھی اس میں پنجاب میں، سندھ میں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کے ہیں، اب چلو سندھ کے رہنے والے تو ہو، پنجاب کے رہنے والے تو ہو، آپ خود کون ہو؟ اور یہ کوئی بخاری ہے، بخارا سے آیا ہے، وہ بخاری تو ہے، لیکن وہ خود کون ہے؟ اگر یہ یہودی ہے، کوئی یہود سے آیا ہے تو وہ خود کون ہے؟ اگر عربی ہے، کوئی سعود سے آیا ہے تو سعودی ہے، تو وہ خود کون ہے؟ یہ دیکھو سارے مٹی ہے تیری پہچان، اور مٹی تیری عبادت، مٹی تیرا خدا، اور مٹی کاغذ تیرا خدا، وہ کاغذ اللہ بھی تیرا گرک یعنی نور، یہ موسیٰ پہ گرا تھا تو دور جلایا تھا، یہاں گرک گرتا ہے تو درختوں کو جلاتا ہے، یہی ہے اللہ نور۔ یہ گرک کوئی بولا جاتا ہے گستاخ، یہ ہمارا گھوڑا ہے، یہ آپ کا خدا ہے اور ہمارا ہے گھوڑا۔ آپ کو امام حسین نے نہیں بولا تھا کہ آقا مدینہ کا عاشق اللہ ہے اور میں جو ہوں اللہ کا عاشق ہوں، یعنی اللہ کی سواری پیغمبر، اور پیغمبر کی جو اللہ کی سواری پیغمبر اور حسین کی سواری اللہ، یہی ہے نور، یہی ہے گھوڑا ہمارا۔